वेलकम टू दिस कमबैट। इस कमबैट में हमने क्वेश्चन लॉजिक गेट से लिया हुआ है। लॉजिक गेट आपके पास एक ऐसा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स में जहां से एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर अगेन ये आपके नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। दैट मीन्स ये आस्क्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास क्वेश्चन में एक सर्किट देकर है। इस सर्किट में आप देख सकते हो कि ये 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है और रजिस्टर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक एलईडी बल्ब है। तो ये क्वेश्चन आपको देकर है। फर्दर यहाँ पे और एक रजिस्टर है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका ग्राउंडेड है। फर्दर आपको यहाँ पे टू वे कीज दो है, दैट मीन्स दो स्विचेस है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक टू वे की है और यहाँ पर भी एक टू वे की है। ये स्विचेस आपके एज इनपुट्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपली बताओ कि यहाँ पर इस सर्किट के लिए करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। क्या ये आपके पास एंड गेट बिहेव करेगा, क्या ये आपके पास और गेट बिहेव करेगा, ये नैंड बिहेव करेगा कि ये नॉर बिहेव करेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपनी कॉपी में पेन डाउन करोगे, आपके पास नैंड और नॉर गेट जो है ना, ये यूनिवर्सल गेट्स है। बस ये पॉइंट जो है अगेन ये एंट्रेंस में आया हुआ है। तो वहां पर बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूनिवर्सल गेट। तो नैंड या नॉर कोई ना कोई ऑप्शन होगा, आपको उसी को टिक कर देना। ये पॉइंट पहले ही आप अपनी कॉपी पे पेन डाउन करो कि नैंड और नॉर गेट जो आपके पास है ये यूनिवर्सल गेट्स है, क्योंकि आप इन दो गेट्स को यूज करके कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये आपके क्या होंगे, यूनिवर्सल गेट। पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं। अगर मैं एंड और नैंड और नॉर की बात करूं, चलो एक एक करके देखते हैं। यहां पर अगर मैं पहले एंड गेट की बात करूं, एंड गेट में आप दो या दो से ज्यादा इनपुट्स दे सकते हो। एंड गेट में आप दो या दो से ज्यादा इनपुट्स दे सकते हो, आउटपुट सिर्फ आपको एक मिलेगा। लेट अस अज्यूम मेरे पास दो इनपुट्स है, मेरे पास यहां पे इनपुट ए है और इनपुट बी है। मैं यहां पर इन दो इनपुट्स पे जो एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं वो एंड का एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स मैं यहां पर ए एंड बी करने वाला हूं। तो ये मैं एक्सप्रेशन यहां पे यूज करने वाला हूं और यही मेरा यहां पर आउटपुट होगा। दैट मींस आपका जो एंड गेट का जो एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो आपके पास ये आ जाता है। अब इसी बूलियन एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हो, इस बूलियन एक्सप्रेशन से आप एक ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूं। आपके पास लेट अस अज्यूम, क्योंकि दो इनपुट्स है आपके पास, तो 4 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगी। तो आपके पास यहां पर 4 कॉम्बिनेशंस आएंगी। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और अभी के लिए आपका ये आउटपुट यहां पर जो है ये एंड गेट का आउटपुट यहां पर मैं वाई से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपके पास अगर दो इनपुट्स है ना, तो टोटल कॉम्बिनेशंस आपके पास 4 आ जाएंगी। तो अगेन अगर आपके पास 3 इनपुट्स है तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस होंगी उन 3 इनपुट्स की। अगर आपके पास 4 इनपुट्स है, उनकी 16 कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगी। अब मैं कैसे बोल रहा हूं कि दो इनपुट्स के रिलेटेड 4 कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट्स के रिलेटेड 8 कॉम्बिनेशन, 4 इनपुट्स के रिलेटेड 16 कॉम्बिनेशन। तो आप सिंपली एक फॉर्मूला यूज करते हो कि आपके पास 2 रेज़ टू द पावर n, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाती है। ये आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगी, जहां पर आपका n जो होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे तो दो इनपुट है। अगर दो इनपुट है तो मैं यहां पे 2 रेज़ टू द पावर 2 करने वाला हूं, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स यहां n का वैल्यू 2 है। 2 रेज़ टू पावर 2 आपके पास 4 है। दैट मींस आपके पास इनपुट्स की 4 कॉम्बिनेशंस आएंगी। चलो उन 4 कॉम्बिनेशंस को पेन डाउन करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आपके पास 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0 और फिर आपके पास 1 1। ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। 0 1 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 1 0 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 0 1 के वक्त a का वैल्यू 0 है, a आपका लो है, मगर 1 0 के वक्त a आपका हाई है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। तो ऐसा नहीं है कि ये और ये सेम है, बिल्कुल भी नहीं। अब फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे, अब यहां पर आप डॉट को, एंड ऑपरेटर को एज मल्टीप्लिकेशन की तरह याद रखते हो। कहने का मतलब 0 इंटू 0 कितना होता है, 0। 0 इंटू 1 कितना होता है, 0। 1 इंटू 0 कितना होता है, 0। एक्चुअल में बोलना चाहिए कि 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1, 1 इंटू 1 कितना होगा, वो 1 ही आपके पास होगा। तो यहां पर आपको 1 ही मिलेगा। और ये कौन सा गेट आपके पास है, ये आपके पास यहां पे एंड गेट है, ये आपके पास यहां पर एंड गेट है। तो ये मैंने ट्रुथ टेबल यहां पर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। किस गेट का, मैंने एंड गेट का ट्रुथ टेबल यहां पे ड्रॉ कर दिया। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब एंड गेट का लॉजिक अगर मैं बात करूं ना, एंड गेट किस लॉजिक पे बेस्ड है, आप देख सकते हो जब तक कि आपके पास दोनों इनपुट्स हाई ना हो
तब तक आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। ये एंड गेट का लॉजिक है। मैं रिपीट करता हूं, एक बार और देख लो। जब तक आपके पास दोनों इनपुट्स हाई ना हो, 1 का मतलब हाई होता है, जब तक ये दोनों हाई ना हो, जब तक ए भी हाई ना हो और बी भी हाई ना हो, तब तक आपको आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मींस आप इसको इस तरीके से भी इस लॉजिक को बोल सकते हो कि जब तक आपके पास दो में से कोई एक इनपुट लो होगा ना, आपको आउटपुट लो ही मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एंड गेट पे चाहते हो ना कि एंड गेट एक हाई आउटपुट प्रोड्यूस करे, एंड गेट के सारे इनपुट्स को हाई करना पड़ेगा। अगर एंड गेट का कोई भी एक इनपुट लो हुआ, आउटपुट लो ही होगा। ये लॉजिक होता है, इसलिए आप इनको लॉजिक गेट्स कहते हो। तो ये लॉजिक था आपके एंड गेट का। चलो फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे और गेट के बारे में, और गेट आप सिंपली इस तरीके से लिखते हो। तो मैं और गेट की बात यहां पे कर रहा हूं। पहला गेट हमने एंड देख लिया, दूसरा गेट मैं यहां पे और ले रहा हूं। अब और गेट की अगर मैं बात करूं तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, आप सीधे लिख सकते हो यहां पे ए और बी, लेट इट बी जेड। ये आपका आउटपुट है। इसको आप बोलते हो ए और बी, बट यूजुअली क्या होता है कि आप याद कैसे रखते हो, ए प्लस बी और होता है, आपको लगता है ये प्लस है। अब अगेन अगर मैं बात करूं, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। तो 0 प्लस 0 आप यहां पे 0 लिख सकते हो। ये मैं जेड की बात कर रहा हूं, ये मैं z की बात कर रहा हूं, आराम से देखते जाओ। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास 0 प्लस 1 कितना होता है, वो 1 ही होता है ना, तो आप यहां पर 1 लिखोगे। मैं z की बात कर रहा हूं, मैं और गेट के आउटपुट्स की बात कर रहा हूं। जरा फर्दर देख लो, 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 प्लस 0 1 ही होता है, क्योंकि आप और गेट की बात कर रहे हो, प्लस की बात कर रहे हो, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, वो आपके पास 1 ही होगा। तो यहां पर आपके पास अगेन 1 आ जाएगा। अब यहां पर लास्ट पार्ट, 1 प्लस 1 आपको लग रहा है कि 2 होता है, बट जब हम यहाँ पे लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ जीरोज होंगे और सिर्फ वंस होंगे, 2 3 4 जैसे कोई भी फैक्टर हमारे पास नहीं होते हैं। दैट मीन्स जब आप 1 प्लस 1 करोगे ना, आपको 1 प्लस 1 1 के बराबर ही लेना पड़ता है। तो यहां पर आपके पास 1 प्लस 1 कितना होगा, वो आपके पास 1 ही होगा। अब जरा लॉजिक देखो यहां पे और गेट का, जरा लॉजिक देखो यहां पे और गेट का। एंड गेट को भूल जाओ, और गेट का जरा लॉजिक देखो। जब तक कि आपके दोनों इनपुट्स लो ना हो, आउटपुट लो नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट हाई है, कोई भी एक इनपुट हाई है, आपका आउटपुट हाई ही होगा। मगर किस केस के, और गेट के केस में। बहुत आसान है ये। तो ये लॉजिक्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से समझना होता है। जब लॉजिक गेट्स हम बोलते हैं ना, तो फिर हम लॉजिक को वहीं छोड़ देते हैं, हम बस बूलियन एक्सप्रेशंस को देखते हैं, उनको सॉल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं, मगर एक गेट का लॉजिक जो है उसको डिफाइन नहीं करते हैं हम। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एंड का लॉजिक डिफाइन किया कि जब तक दोनों इनपुट्स आपके हाई ना हो, आउटपुट हाई नहीं होगा। सिमिलरली और का लॉजिक क्या है कि जब तक दोनों इनपुट्स लो ना हो, आउटपुट आपका लो नहीं होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो, मैंने एंड गेट भी ले लिया, मैंने और गेट भी ले लिया। अब समझो यहां पर मैं तीसरे गेट की बात कर रहा हूं। तीसरा गेट यहां पर मैं नैंड लेने वाला हूं। तो अगर मैं यहां पे नैंड लिख रहा हूं, नैंड का मतलब होता है नॉट, क्योंकि एन है ना पहले आपके पास, ये आपका नॉट होगा और फिर प्लस आपके पास एंड आ जाएगा। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये आपके पास एंड है, फिर प्लस आपके पास नॉट आ जाएगा। नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। पहले नॉट को समझते हैं, बहुत आसान है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास इनपुट ए है और आउटपुट मेरे पास यहां पर लेट इट बी एक्स, आउटपुट मेरा एक्स है, मैं इनपुट क्या ले रहा हूं, ए ले रहा हूं, और आउटपुट मेरा एक्स है। किस गेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं नॉट गेट की बात कर रहा हूं। आराम से देखते जाओ। यहां पर अगर मैं इनपुट 1 दूं, क्योंकि नॉट गेट की बात कर रहे हो ना, नॉट गेट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट। दैट मींस अगर मैं इनपुट 1 दे रहा हूं, 1 का कंप्लीमेंट 0 होता है। बहुत आसान। दैट मींस अगर मैंने इनपुट कितना दिया, 1 दिया, आउटपुट कितना मिलेगा, 0। बट अगर मैंने इनपुट 0 दिया, अगर मैंने इनपुट यहां पे 0 दिया, 0 का कंप्लीमेंट नॉट गेट क्या करेगा, नॉट गेट आपको 0 का कंप्लीमेंट देगा। 0 का कंप्लीमेंट कितना होता है, वो 1 होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नॉट गेट में आप जो भी इनपुट दोगे ना, आपको क्या उसका मिलेगा, आपको उसका कंप्लीमेंट मिलेगा। 1 दोगे तो 0 मिलेगा, 0 दोगे तो आपको 1 मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहां पर नॉट गेट में, आराम से देखते जाओ, अगर आपके पास नॉट गेट में आप प्लस दोगे, प्लस का कंप्लीमेंट आपके पास, वो आपके पास एंड आ जाता है, डॉट, क्योंकि एंड को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरीके से अगर आप डॉट का कंप्लीमेंट देखोगे, वो आपके पास प्लस आ जाएगा।
दैट मीन्स आपके यहां पर और का कॉम्प्लीमेंट जो है, अगर आप और का कॉम्प्लीमेंट दोगे समवट वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल आप यहां एंड को कॉम्प्लीमेंट दोगे वो समवट आपके और में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, आराम से देखते जाओ। यहां पर मैंने बात की एंड प्लस नॉट के बारे में, तो दैट मीन्स मेरे पास पहले एंड गेट होगा। एंड गेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। ये डी जैसा आपके पास होता है, और अभी मैं इसके दो इनपुट्स ले रहा हूं, एक इनपुट आपके पास ए है और दूसरा इनपुट आपके पास बी है, और आउटपुट लेट अस एज्यूम आपका जो आउटपुट है, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट हमने क्या लिया था वाई, तो एंड गेट का आउटपुट आपको यहां पे वाई मिल जाएगा। बहुत आसान। बट इस एंड के सामने अब आप क्या लगा रहे हो, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब आप पूरे एंड गेट के आउटपुट का आप क्या लेने वाले हो, कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहां पर नॉट गेट को एक ट्राइंगल और एक बबल से रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल का मतलब बफर होता है, दैट मींस इस ट्रायंगल का इनपुट y है, आउटपुट भी y ही मिलेगा। बट अब अगर मैं यहां पर नॉट गेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इसी बफर के सामने आप एक बबल लगा देते हो। तो ये मैंने, आप देख सकते हो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, मैंने यहां पर बबल लगा दिया। तो यहां पर आपके पास जो आउटपुट अब होगा, इनपुट क्या है, आराम से देख लो, इनपुट नॉट गेट का यहां पे y है, आउटपुट आपको यहां पे y कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यही होता है ना। अब जरा आराम से देखते जाओ, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, आपका आउटपुट किसके बराबर होता है, A एंड B। A एंड B को आप लिख सकते हो ना यहां पे A डॉट B। बहुत आसान। अब फर्दर देख लो, नॉट गेट की वजह से जो भी इनपुट है उस पर क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट। दैट मींस आपका आउटपुट जो यहां पर होगा इट विल बी A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स आराम से देख लो, अगर मैं नैंड गेट की, पहले मैं अगर एंड गेट की बात करूं, जरा यहां पर आ जाओ, अगर मैं पहले एंड गेट की बात करूं, एंड गेट में आपके पास जो आउटपुट मिलता है आपको, आप देख लो एंड गेट में आपको जो आउटपुट मिलता है 0 0 0 और 1 मिलता है। दैट मीन्स आपको यहां पे 0 0 0 और 1 मिलता है। बट अगर मैं यहां पर एंड के सामने एक नॉट गेट लगाऊं, तो आपको यहां पर जो आउटपुट मिलेगा वो किस गेट का बन जाएगा, वो नैंड गेट का बन जाएगा। और नैंड गेट के लिए आपका जो आउटपुट होगा दैट विल बी y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 के बजाय आपको यहां पे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन आपके पास 1 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0 है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल बनेगा। अच्छा, इनपुट्स क्या होंगे, इनपुट्स यही होंगे, इनपुट्स यही होंगे। इन पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए आपको नैंड गेट के आउटपुट ये मिलेंगे। अब नैंड गेट के आउटपुट कहां से मैंने लाए, मैंने पहले एंड गेट को देखा, एंड गेट के आउटपुट्स देखा, उनको कॉम्प्लीमेंट करा, और मुझे क्या मिला, मुझे नैंड गेट का आउटपुट यहां पे मिल गया। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। अब वो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, मैंने यहाँ पे A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट लिखा, मैं यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। देख लो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारा बता दूँ, और जिन्होंने पढ़ा होगा ये उनका तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा आप इसको ग्रास्प कर लो, वीडियो को एक दो बार देख लो, इवेंचुअली आपको होल्ड आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, मैं डिमॉर्गन लॉ यहां यूज कर सकता हूं। देखो डिमॉर्गन लॉ बहुत आसान है, करना क्या है, ये तो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, और इस कॉम्प्लीमेंट के नीचे तीन चीजें हैं, एक A है, डॉट है और B है। आप देख लो, इस होल कॉम्प्लीमेंट के नीचे तीन चीजें हैं, A है, डॉट है और B है। आप ये कॉम्प्लीमेंट तीनों को अलग अलग से दे दो। दैट मीन्स मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, A को अलग से कॉम्प्लीमेंट, डॉट को अलग से कॉम्प्लीमेंट, बी को अलग से कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, मगर डॉट का कॉम्प्लीमेंट आपको प्लस मिलता है ना, तो यहां पर आपके पास प्लस आ जाएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पे रहेगा। ये आपका डिमॉर्गन लॉ है, याद कुछ भी नहीं रखना है। होल कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास था ना, आप उसको इंडिविजुअली हर एक जगह पर दे दो, और बस करना कुछ नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह रहेगा, बस आपके डॉट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। अब जरा लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाला आपके पास नॉर गेट है। अगेन अगर मैं नॉर गेट की बात करूं, नॉर का मतलब क्या होगा, नॉर का मतलब आपके पास होगा, ये आपके पास फोर्थ गेट है, नॉर का मतलब आपके पास होगा, ये आपके पास नॉट प्लस और है। दैट मीन्स अगर मैं और गेट को रिप्रेजेंट करूं, और गेट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, यहां पर एक कर्व होती है, ये आपका और गेट होता है, तो ये आपके पास और गेट है। और गेट को मैं दो इनपुट्स यहां पे दे रहा हूं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, तो दो इनपुट्स मैंने ए और बी दे दिए। आउटपुट और का क्या था, जेड था, और जेड के सामने अब आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। तो आप देख सकते हो और गेट तो आ गया, अब नॉट गेट भी सामने आ गया, और एग्जैक्टली आपको यहां पर जेड का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिल जाएगा।
बहुत आसान है। अब जरा देख लो, अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास कॉम्बिनेशंस क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशंस है 0 0 0 1 1 0 और 1 1 कॉम्बिनेशन। 0 0 के लिए आपको क्या मिलता है 0, 0 1 के लिए आपको क्या मिलता है 1, 1 0 के लिए आपको क्या मिलता है 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। ये आपके पास आउटपुट्स आपको मिल रहा है, ये आपको आउटपुट्स मिल रहा है, मगर किस गेट के, और गेट के, मगर आगे तो नॉट है ना। तो पूरा आउटपुट लेने के लिए आपको बस इन आउटपुट्स का आप कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, वही आपके पूरे गेट का फिर क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। दैट मींस 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। दैट मींस अगर मैं बात यहां पे करूं, आपको पहले ही पता है कि और गेट आपके पास यहां Z था, और आपको पहले ही पता था कि और गेट के आउटपुट्स थे 0 1 1 1। तो ये आपके और गेट के आउटपुट्स थे 0 1 1 1। और जब आप यहां पर नॉर की बात कर रहे हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस Z का कॉम्प्लीमेंट यहां पे ले लेना है। तो आपका 0 का 1 आ जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो अब अगर मैं बात करूं, ये आपके एंड गेट के आउटपुट्स होते हैं इन पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए, ये आपके और गेट के आउटपुट होते हैं इन पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए। फर्दर ये आपके पास यहां पर नैंड गेट का आउटपुट होता है, नैंड गेट का आउटपुट आपके पास ये होता है इन ही पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए, और आपके पास यहां पर नॉर गेट का आउटपुट ऐसा कुछ दिखेगा इन ही इनपुट्स के लिए। और अगर मैं यहां पे बात करूं, आप देख सकते हो कि यहां ए और बी है, तो आउटपुट में आपको यहां पर ए प्लस बी मिल जाएगा। और फर्दर आप देख सकते हो कि आपके पास और गेट आपको a प्लस बी दे रहा है, आगे यहां पर अब आपका नॉट गेट है, नॉट गेट इसी a प्लस बी को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो आपको आउटपुट में यहां पर a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बात करूं a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, आप आराम से देखते जाओ, अगर मैं यहां पे बात करूं a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसान है। अब आप अगेन यहां डिमॉर्गन लॉ यूज कर सकते हो। डिमॉर्गन लॉ के हिसाब से ये कॉम्प्लीमेंट के नीचे तीन चीजें हैं, a है, प्लस है और b है, तीन चीजें हैं ना। अब आप क्या करोगे डिमॉर्गन लॉ के हिसाब से, आप एग्जैक्टली ए को अलग कॉम्प्लीमेंट दोगे, प्लस को अलग कॉम्प्लीमेंट दोगे, बी को अलग से कॉम्प्लीमेंट दोगे। दैट मींस आप लिखोगे इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस को अलग से कॉम्प्लीमेंट, फिर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो अपनी जगह पे रहेगा, आपका प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट होता है तो यहां पे डॉट आ जाएगा, फिर आपके पास यहां पे बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पेन डाउन करके रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक दो वीडियोस में आप देखोगे मैं पूरा लॉजिक गेट्स पे डिस्कशन करूंगा, फुल डिस्कशन। अभी तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बस मैंने एक्सप्रेशंस बताए और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रुथ टेबल को ड्रॉ किया, तो मैंने बस यही दो चीज़ें करी। बट सर्किट्स क्या होते हैं आपके, मतलब सर्किट डायग्राम्स किस तरीके से आप अलग अलग गेट्स के बनाओगे वगैरह, वो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। और उस वीडियो में तो मैं हर एक लॉजिक गेट को पूरे बेसिक फॉर्म से लेने वाला हूँ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप वो वीडियो देखोगे, आपका पूरा हाफ एन आवर में पूरा लॉजिक गेट्स कवर हो जाएगा। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, फिर वो जेई का क्वेश्चन हो, फिर वो नीट का क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत आराम से करोगे। फिर वो आईआईटी जेई का क्वेश्चन हो या फिर वो एम्स का क्वेश्चन हो, आप लॉजिक गेट से क्वेश्चन करोगे ही करोगे। दैट मीन्स आप वो अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करोगे और उसको सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है और इस पर एक क्वेश्चन आता ही रहता है। तो चलो फर्दर बात करूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सारा यहाँ पे लॉजिक गेट्स वगैरह जो है, सॉरी, हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल वगैरह जो है वो हमने सारा यहाँ पे कर दिया। दैट मीन्स हमें पता है नैंड का क्या आउटपुट आने वाला है, नॉर का क्या आउटपुट आने वाला है, एंड का और का क्या आउटपुट आने वाला है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आराम से देखते जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैंने स्विचेस को ओपन रखा हुआ है तो दैट मीन्स वो आपका 0 है, बट जब मैं स्विच को यहाँ क्लोज करूंगा दैट मीन्स वो आपका क्या होगा, 1 होगा। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप आराम से देखते जाओ। मैं यहां पर कॉम्बिनेशंस ले रहा हूं 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहां पर आपका आउटपुट होगा, यहां पर आपका आउटपुट होगा। और आउटपुट एग्जैक्टली क्या है कि आपका जो बल्ब है क्या वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो करेगा आउटपुट 1, अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा आउटपुट आपका 0 होगा। दैट मींस ये आपका आउटपुट डिसाइड करेगा कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो पहला पॉइंट देखते हैं, 0 0 वाले केस में देखते हैं। 0 0 वाले केस में आपके दोनों स्विच क्या होंगे, ओपन होंगे। आराम से सुनो,
पहला केस आपके पास है 0 0 0 0 के केस में दोनों स्विचेस आपके पास क्या होंगे, वो ओपन होंगे। पॉइंट नंबर 1, आप देखोगे कि यहां पर करंट जो है 6 वोल्ट, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है 6 वोल्ट, ये लोएस्ट पोटेंशियल है आपका 0 वोल्ट। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो आप देख सकते हो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां ओपन है ना दोनों जगह पे, तो करंट यहां पे फ्लो करेगी। और करंट जब यहां पे फ्लो करेगी, आप देखोगे कोई भी करंट यहां से नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे आपके सर्किट ओपन है। दैट मींस करंट यहां पे बल्ब के थ्रू फ्लो करेगी। जब करंट बल्ब के थ्रू जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा ना। दैट मींस 0 0 पे बल्ब ग्लो कर रहा है, 0 0 पे बल्ब ग्लो कर रहा है, आपको आउटपुट यहां पे 1 मिल रहा है। ग्लो करने का मतलब 1 आउटपुट। जरा फर्दर देख लो। अब यहां पर अगर मैं 1 0 की बात करूं या 0 1 की बात करूं, चलो 0 1 की बात करते हैं। दैट मींस यहां पर आपके पास ये A है, ये आपके पास B है, ये A है, ये आपके पास B है। मैं 0 1 की बात कर रहा हूं। आप एक बार देख लो, मैं 0 1 की बात कर रहा हूं। 0 1 का मतलब होगा कि इसको आप क्या करोगे, ओपन ही रखोगे, क्योंकि A तो 0 ही है, मगर B आपका 1 है, इसको क्लोज कर देना है। इसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, कोई इशू नहीं है। अगेन आप देखोगे कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगी, मगर यहां से कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों? यहां से करंट इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहां सर्किट क्या है, ओपन है। दैट मींस करंट इस बल्ब के थ्रू फ्लो करेगी। अगर करंट बल्ब के थ्रू फ्लो करेगी, बल्ब आपका ग्लो करेगा, दैट मींस आपका 0 1 पे आपको अगेन 1 ही मिल रहा है। 0 1 पे अगेन क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे 1 0 का मतलब कि अब आप A को यहां पर क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। A को क्लोज कर दोगे, और जो B आपके पास है वो 0 है ना। दैट मींस आप B को यहां पर ओपन ही रखोगे, B को ओपन ही रख दो। अब अगेन जरा देख लो, यहां पर आपकी करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां से करंट जब आएगी, कोई भी करंट यहां से नहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर करंट यहां से गई तो आप देखोगे कि करंट जब यहां से जाएगी, आगे सर्किट कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो करंट यहां से फ्लो कर ही नहीं सकती है, बिकॉज यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सारी की सारी करंट आपके बल्ब के थ्रू जाएगी। बल्ब के थ्रू करंट जाने का मतलब क्या होगा कि आपके पास, मैं रिपीट कर रहा हूं, बल्ब के थ्रू आपके पास जो करंट जा रहा है, इसका मतलब ये होगा बल्ब ग्लो करेगा। दैट मींस आउटपुट आपको 1 मिलेगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, 1 1 वाला पार्ट देखते हैं। आप देख लो, 1 1 वाले का मतलब होगा कि आप यहां पर दोनों को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। दैट मींस आप दोनों स्विचेस को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। जब दोनों स्विचेस को आप क्लोज करोगे, मैं सर्किट को इस तरीके से दिखा सकता हूं। दोनों स्विचेस अब क्लोज होने वाले हैं। आप देख लो, दोनों स्विचेस को मैंने यहां पे क्लोज कर दिया, तो आपका सर्किट कुछ ऐसे होगा। अब जरा देख लो, यहां से जो भी करंट आएगी ना, वो सारी की सारी यहां से बाईपास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है। सिंपल, यहां से जो भी करंट आएगी वो सारी की सारी करंट यहां से चली जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, और फिर वो ग्राउंड में चली जाएगी। आपकी करंट एग्जैक्टली इस रेजिस्टर और इस बल्ब के थ्रू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हाई रेजिस्टिव पाथ है, ये लो रेजिस्टिव पाथ है। करंट प्रिफर्स टू फ्लो थ्रू लो रेजिस्टिव पाथ। दैट मींस आपका जो यहां पे करंट है, जितना भी करंट यहां पर डेवलप हो जाएगा, वो सारा का सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू चला जाएगा, और फाइनली वो ग्राउंड के थ्रू चला जाएगा। कोई भी करंट बल्ब के थ्रू नहीं जाएगा, कोई भी करंट इस रेजिस्टर के थ्रू नहीं जाएगा। जब बल्ब के थ्रू करंट ही नहीं गया, दैट मींस बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0। तो आउटपुट आपका 0 होगा। अब जरा ये वाला देख लो, ऐसा आउटपुट 1 1 1 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 1 1 0। जरा देख लो, और मैं आपका एंड में 0 0 0 1 है, ये नहीं होगा। और मैं आपका 0 1 1 1 है, ये भी नहीं होगा। आपके पास तो 3 1 और एक 0 होना चाहिए लास्ट में। कॉम्बिनेशन यही है आपके पास। आप देख सकते हो यहां पर 1 1 1 0, ये बिल्कुल सही है, ये मैच कर रहा है। और नॉर भी देखते हैं, 1 0 0 0, ये भी मैच नहीं कर रहा है। दैट मींस यहां पर आपके पास जो ये पूरा सर्किट देकर है ना, ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होपफुली मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहां पर बोले, और जिन्होंने पढ़ा होगा ना, उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मे बी उनको कहीं पे प्रॉब्लम होगी। वीडियो को और एक बार देखो, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो अगले कुछ वीडियोज में मैं पूरा इसका डिस्कशन अपलोड करने वाला हूं। तो वो जब आप देखोगे, फिर आप अगेन इस वीडियो को देख लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट में यहां पे गया, बट होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट कम्बैट में देखते हैं।